प्यारी लागे वो बड़ी प्यारी लागे, प्यारी लागे बड़ी प्यारी लागे, रसभानों की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, रसभानों की दुलारी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। रंगी रंगीली छैल छबीली, रंगी रंगीली छैल छबीली, गुण गर्वीली अति शर्मीली, रसीली अति शर्मीली, कोटि चंद्र उजियारी लागे, कोटि चंद्र उजियारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। गिरिजेश्वरी राजेश्वरी राधा, गिरिजेश्वरी राजेश्वरी राधा, परिपूर्ण परमेश्वरी राधा, गिरिजेश्वरी राजेश्वरी राधा, परिपूर्ण परमेश्वरी राधा, तीन लोक से न्यारी लागे, तीन लोक से न्यारी लागे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, वो मेरी छोटी सी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, रसभानों की किशोरी बड़ी प्यारी लागे, छोटी सी किशोरी की बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, हाँ छोटी सी किशोरी की बड़ी बड़ी अखियां, अखियों में कजरे की धार साजे, अखियों में कजरे की धार साजे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे, मेरी छोटी सी
छोटी सी किशोरी के हाथों में कंगना, हाथों में कंगना, हाथों में कंगना। हाँ, छोटी सी किशोरी के हाथों में कंगना। वो तो रुन झुन झुन बाजे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। वो तो रुन झुन झुन बाजे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी छोटी सी किशोरी अरे प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, प्यारी मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी छोटी सी किशोरी के पाम में पायलिया, छोटी सी किशोरी के पाम में पायलिया। पाम में पायलिया, पाम में पायलिया। अरे वो तो चाले जब, वो तो चाले जब छमा छम छम बाजे। वो तो चाले जब छमा छम छम बाजे, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी छोटी सी देव देव पट रानी राधा, देव देव पट रानी राधा। देव देव पट रानी राधा। देव वरदानी कल्याणी राधा। निज दीन की मधुप रखवारी लागे। निज दीन की मधुप रखवारी लागे। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी हाय प्यारी लागे, वो बड़ी प्यारी लागे। हाय प्यारी लागे, वो बड़ी भोरी लागे। ब्रह्मानु की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। ब्रह्मानु की दुलारी बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। वो मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। राधा रानी की जय। राधे।
वृंदावन 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा 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 मेरु प्रेममयी राधा 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 ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री प्रिया प्रियतम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावास के विषय में कह रहे हैं, मुझ पापी का भले कभी भी नरक से उद्धार न हो, किंतु वृंदावन नाम, राधा नाम और राधा नागर के नाम कभी न भूल। मास्तु मम कदापि पाप रूपिणो नरकात उद्धरा, किंतु मेरे पापों के कारण भले मैं किसी नरक में चला जाऊं, लेकिन हमारी यही प्रार्थना है कि कभी मैं वृंदावन का नाम, राधा नाम और राधा नागर का नाम कभी न भूल। ऐसी हमारी निष्ठा हो जाए। मत सम इह पापात्मा कोपी न भूतो न चास्ति नो भविता। देखिए कितनी भारी दैन्यता है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरे समान पापात्मा इस जगत में कोई हुआ न होगा। ये किसके अवतार है? तुंग विद्या जी के अवतार है। अष्ट सखी में एक हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे समान पापी इस संसार में कभी कोई हुआ न होगा। अतः स्वाभाविक असीम करुणामय वृंदावन ही मेरी मात्र एक शरण है। हमको अब दूसरा कोई साधन दिख नहीं रहा है। हमारे समान कोई आज तक पापी हुआ न होगा, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे वृंदावन प्राप्त हो गया। तो हे प्रभु, हम कभी वृंदावन को छोड़ो नहीं। वृंदावनाधीश्वर की अद्भुत करुणा है। क्षमादि गुणों की शक्ति का भी स्वीय रस पाकर मैं नीच होकर भी अनन्य शरण ग्रहण करके उनसे उपेक्षित नहीं हो सकता।
अच्छा, हमारा पाप बड़ा कि वृंदावन बड़ा? वृंदावन। तो कहते हैं हमारे जैसे पापी का अब शरण लायक केवल वृंदावन है। अब मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस भूमंडल पर ही गोलोक प्राप्त हो गया मुझको। अब हमको क्यों जाना है? वृंदावन तव शरण गतोहम इति बाग तीव दुष्टात्मा हरि हरि तवानुकंपा विषयास्या नीचो किम नीच। हे वृंदावन, मैं आपकी शरण हूँ। यह वाक्य कहने वाला मैं अत्यंत दुष्टात्मा हूँ। मैं हूँ तो पापी दुरात्मा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हे वृंदावन मैं आपका हूँ। हाय, नीच से सुनीच होकर भी किंतु मैं आपकी दया का पात्र ही रहूंगा। तुलसीदास जी कहे हैं कि सुनियग नरकों नाक सिकोरी। अरे तुलसिया, तू अपने को भगत मानता है, राम का भगत मानता है। तुम्हारी पाप की चर्चा नरक लोक में होगी तो नारकी प्राणी भी अपना कान मूंद लेंगे कि इतना बड़ा पापी था ये। देखिए कितनी दैन्यता है। ये दैन्यता ही भगवान को प्राप्त करा देता है। भगवान को प्राप्त करने की क्या साधन है? तो दैन्यता। जद दैन्यम तत्कृपा हेतु न ममास्थ ममान्वपि। भगवान साधन करने से नहीं मिलते, भजन करने से नहीं मिलते। केवल यह समझ जाओ कि मेरे समान अयोग्य कोई व्यक्ति नहीं, बस भगवान मिल गए। हमारे समान कोई दुनिया में पापी हुआ है न होगा, ऐसा प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं। लेकिन मुझको विश्वास है कि मुझे वृंदावन प्राप्त हो गया। सूरदास जी क्या कहे हैं? कहें कि मौसम कमन कुटिल खलका। हे प्रभु, आप में सामर्थ्य है तो दिखा दो। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में हमसे जैसा कोई पापी है तो दिखा दो। कोई है? भरी भरी उदर विषय को ध्यावे जैसे सूकर ग्रामे। हमारा काम क्या है? तो रोज खाता हूं और खा करके विषयों की ओर दौड़ लगाता हूं। वैसे ही जैसे सुअर और कुकर, जैसे इस कुकर गान। उसी तरह वृंदा ये कहते हैं कि मत समम, मेरे समान पापात्मा इस जगत में न कोई हुआ है न होगा। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मत सम यह पापात्मा कोपि न भूतो न चास्ति न भविता। न कभी हुआ है न होगा न है, अभी भी वर्तमान में हमारे जैसा कोई पापी नहीं हो। फिर भी तन में सहज निरंकुश करुणम वृंदावनम परम शरणम। फिर भी हे प्रभु, हमारे जैसे निरंकुश को, जिस पर कोई अंकुश नहीं, उस पापी को भी आप स्थान दे दिए। हाय, मैं नीच से नीच होकर भी वृंदावन में वास करना चाहता हूँ। हमारे पास तो कोई योग्यता नहीं है वृंदावन रहने की, लेकिन हे प्रभु आप कितने करुणाशील हैं। आपका नाम मेरे मुंह से निकल रहा है। श्री वृंदावन में बहुत दिन वास किया, राधा नाम भी उच्चारण कर लिया। अब अपने कामों बस असीम नरक में जाने पर केवल यही एकमात्र मेरा बल रहेगा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में वास कर लिया और जीभ से राधा नाम का उच्चारण भी कर लिया, दोनों काम कर लिए। अब हमको कोई डर नहीं। हम नरक में भी जाएंगे तो दो चीज को छोड़ेंगे नहीं, वृंदावन और राधा नाम नहीं छोड़ेंगे। जाने तो राधा रस सुधा निधि में लिखे हैं कि वैकुंठे नरकेथवा मम गति नान्यास्तु राधा बिना। हमको वैकुंठ मिल जाए या नरक मिल जाए कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं परवाह है? कि हमारे जीव पर राधा नाम है, वृंदावन वास, बस। हे माता वृंदावन भूमि, हा वृंदावनाधीश राधा मुरलीधर, किन अपराधों से मैं आपसे उपक्षित हो रहा हूँ। जरूर मुझ में पाप है जिसके कारण से वृंदावन रहकर भी आपकी लीलाओं से मैं दूर हूँ। जरूर मेरा कोई पाप है। आहा, मैं दुष्ट कर्मकारी अति मूर्ख हूँ, मेरी कुछ भी गति क्यों न हो, किंतु मैं वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा और न ही राधा नाम को छोड़ूंगा। अब दृढ़ता आ गई, बस ये दृढ़ता आ गई कि अब कुछ भी हो जाए
हमारे घर वाले आकर कितना भी परेशान करे, वृद्ध माता पिता आकर रोए, तुझको नरक मिलेगा, तुम हमारी सेवा नहीं कर रहे, तुझे नरक मिलेगा। नरक मिल जाए लेकिन अब वृंदावन छोड़ूंगा नहीं, प्रबोधानंद सरस्वती कहते। जितने भी रसिक महापुरुष आए वृंदावन में, तो आए तो फिर गए नहीं, फिर परिवार वाले यहीं आ गए। गदाधर भट्ट जी के परिवार वाले आ गए, हरिराम व्यास के भी परिवार वाले आ गए। उनकी पत्नी बाल बच्चा कहने लगे कि नहीं चलिए, आपका राजपाट सब नष्ट हो जाए। तो कहे भैया नष्ट तो होने वाला है, हम रहकर भी तो नहीं बचा सकता, काल के गाल से तो बचेगा नहीं। तो यहाँ रह क्यों रह रहा है? तो यहाँ मैं रहूंगा तो तुम लोगों को फायदा है। क्या फायदा है? तुम लोग हमारा स्मरण करेगा, हम वृंदावन में है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वहां रहकर तो तुझको नरक में ही डाल दूंगा। हमारा चिंतन करेगा, हम तुम्हारे घर में बड़े हैं। तो हम वृंदावन में हूँ और तुम लोग कराह रहे हो कि अरे हमारा लड़का भग गया भग गया भग गया। कहाँ है वृंदावन में? तो इस तरह भी यदि वृंदावन की याद आएगा तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये कैसी निष्ठा है इनकी, प्रबोधानंद सरस्वती की निष्ठा है। यहाँ पर प्रियालाल का जो नित्य वृंदावन है, ये वृंदावन प्रकट हो रहा है, यही वृंदावन। आहा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि आर की एमन दशा हव। प्रभु क्या मेरा ऐसा मन कभी करेगा, ए भव सागर ए भव संसार तजी परमे आनंद मजी आर कभी ब्रज भूम जाब। क्या ऐसा मेरा मन करेगा कि हमारी घर गृहस्थी की आसक्ति छूट जाए और परम आनंद में निमज्जित हो करके वृंदावन चला जाऊं? ऐसा कब मेरा मन करेगा? ये भव संसार तजी परम आनंद मजी आर कभी ब्रज भूमि जाब। सुखमय वृंदावन कबे हबे दर्शन, से धुली माखिबे कब गाय। आहा, जिस भूमि में प्रियालाल का नित्य विहार हुआ है, जिस पर रास किए हैं, जिस वृंदावन को अपने जीभ से चाटे हैं, जिस वृंदावन भूमि में गैया चराए हैं, गिरि गोवर्धन उठाए हैं, उस वृंदावन के धूली को कब मैं अपने शरीर में मलूंगा? ऐसा क्या समय आएगा मेरा? प्रेमे गोद गोद हैया, राधा कृष्ण नाम लैया, कांदिया बेड़ा बहु भरा। वृंदावन में मैं आ करके वृंदावन की लीला स्थलियों का दर्शन करके प्रेम में गदगद हो करके प्रिया जी के नाम जोर जोर से उच्चारण करके कांदिया बेड़ा बहु भरा। हा वृंदावन, हा गोकुल चंद, हा रासेश्वरी, ऐसे कह कह करके कब अपना समय बिताऊंगा? ऐसा क्या होगा भाई? अभी हाथ में मौका है, अभी है मौका, नहीं तो शरीर छूटने के बाद तो होगा नहीं। अभी मौका है इस आनंद लेने का। अब वहां रहकर भी तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ रहकर तो हो जाएगा, लेकिन वहां से तो कुछ होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि अब नहीं हमको कोई रोक सकता है। अब मैं इसी शरीर से, अब मैं सब संसार के बंधन को तोड़ करके कांदिया बिड़ावो उबरा, हाँ, रो रो करके प्यारे का नाम लूंगा। कभी गिरि गोवर्धन जाऊंगा, कभी बंसीबट, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, ऐसे घूम करके अपने समय बिताऊंगा। जाऊंगा तो क्या करूंगा? निकुंज निभृते जाइया, अष्टांग प्रणाम हैया, डाकी वो राधा नाथ बोली। वृंदावन में जाऊंगा तो निभृत निकुंज, जहाँ प्रियालाल का निकुंज है, वहां जाकर पहले साष्टांग दंडवत करूंगा, धूल में लूटूंगा वृंदावन जाकर, और जोर जोर से हा राधानाथ, हा प्राण प्यारे ऐसे कह करके चिल्लाऊंगा। कभी जमुनार तीरे परस करीब नीरे, कभी पीबो कर पुट तुली। कब मैं परम पवित्र जमुना जी के तीर पर घूमूंगा, कब उस जमुना जी में स्नान करूंगा, कब प्रेम में मतवाला होकर के जमुना जी के पानी को लेकर पान करूंगा। ऐसा कब हमारी स्थिति होगी? आर कबे एमन हबे श्रीरास मंडल जाबे, कबे गड़ा गड़ी दिबोताय। क्या अब मेरी ऐसी स्थिति होगी?
मैं जाऊंगा वृंदावन तो वहां के पंडा कहेंगे कि रे यहाँ प्रणाम करो, तो मैं पूछूंगा यहाँ क्या हुआ है, तो यही रास हुआ है। तो रास का नाम सुनते ही कब मैं उस जमीन में लौटने लग जाऊंगा। इसी जमीन पर, इसी धूल पर प्रियालाल अनंत कोटि ब्रजबालाओं के साथ रास किए थे, यही मैं अपने आंख से देख रहा हूं, अरे यही रास स्थली है। ऐसा सुन करके कभी गड़ा गड़ी दिबता है, गड़ा गड़ी बने जानते हैं ना, लूटेंगे खूब। अच्छा, जहाँ रास स्थली है वहां जाकर के लूटेंगे, हाँ लूटपुट हो जाएगा। यही है ना रमण रेती, यही है ना, रमण रेती लोटो नहीं कियो न जमुना पार, ते नर जाने नहीं ब्रज के तत्व महान। ये ब्रज की यही महिमा है। वृंदावन में लौटना चाहिए। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं कि आर कभी एमन हबे श्रीरास मंडल जावे, कभी गड़ा गड़ी नहीं बताए। कब ऐसा स्थिति होगा कि मैं जाऊंगा रास, कोई कहेगा रास मंडल है, रास मंडल को सुनकर ही और उसमें लौटना प्रारंभ कर दूंगा, उसका धूल मेरे श्री अंग में लगेगा। बंसी बोट छाया पैया परम आनंद हैया, परिवार ही वो तार छाए। ब्रज मंडल में घूमते घूमते कभी बंसी बोट चला जाऊंगा और लोग कहेंगे कि कान लगाओ, इसमें बंसी की आवाज आती है। और उस वृक्ष का स्पर्श करके आनंद में भर जाऊंगा और कहूंगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। जो भी बंसी बट जाता है तो एक बार मन में आ जाता है यहीं रहेंगे, यहीं झोपड़ी बनाकर रह रहेंगे। अब बंसी बट गए हैं कि नहीं? नहीं गए ना, जमुना पार है, जमुना पर गए हैं ना। गए थे ना, तब नहीं गए। वो कितने दूर है यहाँ से, पैदल नहीं जा सकते। दूर है यहाँ से। बंसी भट्ट वहीं पर भांडीर भट्ट है, विवाह हुआ था ठाकुर जी का। आर कबे एमन हबे श्रीरास मंडल जाबे, कबे गड़ा गड़ी दिवताय, बंसी भट्ट छाया पैया परमानंद हैया, पड़िया रही वो तार जाए। ऐसा स्थिति मेरी कब होगी? एक बार हम लोग वृंदावन में घूम रहे थे एक महात्मा के साथ, ऐसे जमुना जी के तट पर घूमे तो इतना हलाद आया, कहे कि अरे यार रात आज यहीं बिताते हैं, अब जाएंगे नहीं। तो खाएंगे क्या? अरे चिंता मत करो यहीं पर रहते। तो वहां पर दो महात्मा थे, वहीं जमुना जी के तट पर, उस पर वहीं तट पर रह गए उधर। तब तक एक आदमी साइकिल से जा रहा था, वो साइकिल से जा रहा था तो वह उड़ाटा जोर, यहाँ क्या क्यों पड़े हो, क्या खाओगे तुम लोग? तो कहे हम लोग यहीं रहेंगे। तो साइकिल से रोटी सब्जी लेकर आ गए। ये देखिए वृंदावन भूमि कल्पतरु। वो जाकर के गांव में कहा कि दो बाबा जमुना जी के तट पर ऐसे ही रात में पड़ा हुआ है, तो रोटी सब्जी वो लेकर और कमंडल में दूध लेकर के आ गया। तो देखिए वृंदावन में रहने की, खाने पीने की चिंता नहीं है। रहो, ये ब्रज भूमि है, चिंतामणि धाम है। तुम्हारी जो चिंता है वो दे देगा। रोटी के लिए तुम इधर उधर भाग रहा है, आदमी क्यों? इसीलिए तो मर रहा है। घर में जाएंगे ऐसे खाएंगे ऐसे रहेंगे। तो ऐसे पड़िया रही बतारता है। वृंदावन में कहीं मन लग जाए वहीं बैठ जाओ, वहीं आनंद में बैठ जाए। क्या आनंद की चीज है। कल क्या होगा इसकी जिसको चिंता नहीं, अब मैं कल क्या था इसकी कोई चिंता नहीं, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न, कितना आनंद में, बस हो गया आनंद। आहा कबे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी, कबे हबे राधा कुंड वास। आहा नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कबे गोवर्धन गिरी देखी व नयन भरी,
कब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि जिस गिरिराज जी को ठाकुर जी अपने हाथ से उठाए थे उसको मैं अपने आंख भर कर देखूंगा। गर्ग संहिता में लिखा गया है कि जो एक बार आंख को भर कर, नयन भर करके यदि गिरिराज जी को देख लिया तो पहाड़ जैसा भी यदि पाप हो तो चकनाचूर हो जाएगा। गिरिराज जी की इतनी महिमा। इसीलिए ब्रजवासी लोग कहीं जाता एक बार परिक्रमा करेगा, कुछ भी हो जाए। हमारे को तो ना बस से लेकर के आया दूसरे साइड से, तो गिरिराज जी का शाम को जाके बैठे नहीं तब वहाँ पर एक बार मुझे मन में यही आता तो है विचार एक बार की बाप रे बाप इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ कैसे उन्होंने उठाया होता था। तो मैं कह रहा था कि तो उसमें क्या दृश्य रहा होगा देखने वाला। अरे दृश्य अभी भी है, अभी क्या आनंद है, वही वृंदावन है, वही आनंद है, अभी भी है। आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला चल रही है। वृंदावन वही है, आज भी रोज गोचारण करने के लिए जाते हैं। सूर्य पूजन की किशोरी जी जाती हैं, रास होता है, रोज होता है। जो अष्टजाम लीला करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पता है रोज होता है लीला। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ऐसे वृंदावन में रहना। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि वृंदावन में कौन रह सकता है जो अपने आप को सबसे नीच समझ जाए। बस हमारी कोई स्थिति नहीं। थोड़ा समझेगा कि हम कुछ हैं तो वृंदावन भगा देगा, जा तू है तो भाग यहाँ से। आती बेखुदी मस्ती, खुदी जब दूर हो जाए, खुदी जब दूर, वाह, आती बेखुदी मस्ती, खुदी जब दूर हो जाए। खुदी बने अपने आप को जब तक दूर नहीं होंगे तो मस्ती आएगी नहीं। यही प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बस हमारे जैसा पतित कोई है नहीं, बस ना चीज बन जाओ, ना चीज, हम कुछ नहीं। अब गिरिराज घूमते घूमते दर्शन करते करते अचानक राधा कुंड आ जाएगा। तो राधा कुंड आ जाएगा तो बस कबे हबे राधा कुंड बास, कब मैं राधा कुंड श्याम कुंड के बीच में बास करूं, यही रहूं। भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे, वृंदावन घूमते घूमते मैं कब मर जाऊंगा। ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी। अब क्या आनंद है। देखिए अभिलाषा है, ये भक्तों की अभिलाषा है। भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे, कहे दीन नरोत्तम दास। कब होगा ऐसी हृदय कि हमारा वृंदावन वास हो, वृंदावन वास। देखिए भाई अब मरने के बाद तो होगा नहीं, शरीर जब तक है तभी होगा। ये आनंद से क्यों वंचित रहेंगे। मरना तो है ही, ऐसी बात नहीं है कि मरेंगे नहीं, कभी भी मर सकते हैं। अभी जाए वे कोरोना हो जाए, घर वाले कहेंगे कोरोना हो गया हॉस्पिटल में बंद करो, हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि आ गया तो क्यों जाने दे, इतना भाग्य से आ गया है मेरे पास। तो कोई ठीक है नहीं। यहाँ श्री वृंदावन में व पावन तमम विज्ञान मुख्याखिलात। ये वृंदावन समस्त विज्ञानों में परम पावन है। ये वृंदावन प्राप्त हो, जैसे बड़ा दुर्लभ मानव शरीर है, मानव शरीर प्राप्त होकर के तो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, और वृंदावन प्राप्त हो गए। और वृंदावन प्राप्त होने के बाद फिर महत्पुरुषों का संग मिल गया। अब क्या चाहिए उसको। श्री वृंदावन में साधन तमम सर्वार्थ लब्धौ हठात। और महान साधन वृंदावन का रज मिल गया। कोई साधन क्या करेगा, साधन से तो भगवान कभी मिलने वाले हैं नहीं। सबसे बड़ा साधन क्या मिल गया, वृंदावन का रज मिल गया। यदि कोई भजन नहीं बनता है तो महापुरुष लोग कहते हैं यदि आपको भजन में मन नहीं लगता है तो कपड़ा उपड़ा ऐसे खोल करके वृंदावन के बुरज में लौट जाओ, भजन बनने लग जाएगा। जाकर परिक्रमा मार्ग में लौट जाइए थोड़ा। हाँ, क्योंकि इस परिक्रमा मार्ग में हजारों संतों का चरणामृत है, चरण रज है। भजनानंदी जो भजन करते हैं वो हाथ में घूमते रहते हैं। तो भजन नहीं बनता है तो मत बने, जाकर लौट जाओ, बस हो गया काम रज। ऐसा वृंदावन। श्री वृंदावन
वृंदावन में साधन तमम सर्वार्थ लब्धौ हठात। हठात माने कृपावसात। ये कृपा से वृंदावन का साधन तो महासाधन वृंदावन का रज मिल गया। कोई बात नहीं, कोई साधन नहीं बनता तो कुछ मत बना। थोड़ा सा रज लेकर के, एक है गिरिराज जी में एक बाबा है, वो केवल रज लपेटते रहते, रज बाल्टी में भरे रहते हैं, 2-3 बाल्टी, और रज को उठा करके ऐसे ऐसे छिड़कते रहते हैं, ऐसे साधन लगा ये ब्रज रज मिलता। ये कितनी आनंद की वस्तु है। वृंदावन का रज मिल गया। श्री वृंदावन में वसाध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू। अब पायो विश्राम सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। वृंदावन में विश्राम मिल गया, माने बस साधन का सार मिल गया। मन में यदि यह आ जाए उसी क्षण कि अब वृंदावन छोड़कर मैं कहीं जाएंगे नहीं, बस इतना केवल इच्छा हो जाए, काम बन गया। सब सोहित निष्काम, निष्काम मत थी। कामना रहेगा तो भागना पड़ेगा। निष्काम वृंदावन। श्री वृंदावन मात्म कोटि परम प्रेष्ठम न सेवेत किम। आत्मा से भी कोटि गुने परम प्रिय ऐसे श्री वृंदावन की सेवा करना किसके लिए उचित नहीं? कौन है इस तीनों जगत में, कौन है ऐसा व्यक्ति जो वृंदावन प्राप्त हो गया फिर भी भाग रहा है? ऐसा वृंदावन धाम प्राप्त हो गया। ये महापुरुष लोग महाराज जब यहाँ पर आकर के रस आया है, आनंद आया है, तो ऐसा कलम उठा लिए। उनको कलम उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन दया आ गई लोगों पर। ये मेरा अनुभव लोगों को भी पता चलना चाहिए। ऐसी कब स्थिति आएगी कि वृंदावन हमें प्राप्त हो जाए, मिल जाए वृंदावन जो सौंदर्य में अनंत, माधुर्य में अनंत, कांति के विस्तार में अनंत, कृष्ण प्रणय रस में भी अनंत, कृपा और उदारता में अनंत, अपनी महिमा में भी अनंत। इस अनंत सुखमय वृंदावन का भजन कर पाऊं तो मेरे समान सौभाग्य क्या होगा। ये अनंत राशि सब कुछ में श्रेष्ठ, ऐसा परम वृंदावन। हे प्रियतम वृंदावनमय वृंदावन, हे परमानंदमय वृंदावन, यदि मैं अपने लाख लाख दिव्य चक्षुओं से भी तुम्हारे स्थावर जंगम की सुषमा का दर्शन करूं, लाख लाख नासिकाओं से तुम्हारी सुगंध का धारण करूं, बहुत से कानों से तुम्हारी अति उदार गुण राशि को बातें सुनूं, कोटि कोटि पैरों से तुम्हारा पर्यटन कर पाऊं और कोटि कोटि हाथों सिरों के संजोग से भी तुम्हें प्रणाम कर सकूं, तब भी मेरी तृप्ति नहीं होगी। जैसे नाम के लिए लिखा गया है, राधा रानी एक बार कृष्ण नाम सुन ली तो प्रिया जी झटपटाने लगी, अरे सखी केवा सुनाई लो श्याम नाम, कौन मुझको कृष्ण नाम सुना दिया। ये कृष्ण नाम क्या कर रहा है कि कान के माध्यम से मेरे हृदय में गया और हृदय में जाकर सब इंद्रियों को पागल बना दिया। क्या पागल बनाया कि जब कान में यह कृष्ण नाम प्रवेश करता है तो मन करता है करोड़ों कान हो जाए, केवल सुनती रहो। वही कृष्ण नाम जब जीव में प्रवेश करता है तो मन में यही इच्छा होती है कि अब करोड़ों जीवा हो जाए। उसी तरह यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि हाय, यदि करोड़ों नेत्र मिल जाए तो भी मुझको तृप्ति नहीं होगी वृंदावन का सौंदर्य देखने से। करोड़ों जिह्वा हो जाए तो वृंदावन की कीर्ति गाने से तृप्ति नहीं होगी। करोड़ों नाक हो जाए, नासिका हो जाए, तब पर भी वृंदावन के दिव्य सुगंध से तृप्ति नहीं होगी। और करोड़ों पैर हो जाए, मैं वृंदावन में घूमता रहूं चारों तरफ, तब पर भी मुझको तृप्ति नहीं होगी।
यही कहते हैं, से धूली माखी बकबे धूली नय गोपी पाद रेणु। खबरदार, ये वृंदावन में धूल नहीं है, धूल मत कहना। ये गोपियों का चरण रज है, ये प्यारे श्याम सुंदर का चरण रज है। जेई धूली में खिबो नंद सूत का। अरे ये धूल नहीं है, ये मिट्टी नहीं है, इसी मिट्टी को नंद सूत अपने मुंह से खाए हैं। अच्छा, वृंदावन में जितने धूल है ना, उसको भगवान अपनी जीभ से चाटे हैं, जानते हैं ना? कब चाटे? बचपन में नहीं, जब ब्रह्मा जी चोरी कर दिए थे तो सब बछड़ा बन गए ठाकुर जी, तो बछड़ा बन करके पूरे रज को चाटते रहे। 84 कोष को कोई 1 साल तक बछड़ा बने रहे। तो 1 साल में क्या करते थे कि कभी कामा चले जाते थे, कभी गिरिराज जी चले जाते थे, कभी डीग चले जाते थे, गैया को लेकर ठाकुर जाते थे ना, कभी भोजन थाली बद्री नारायण चले जाते थे, कामा, कभी चले जाते थे शेख साई, हताना वहां गांव है शेख साई के, वहां बछड़े भूल गए थे। फिर कभी जमुना जी के तट पर चौमुहा, शेई, दाऊ जी, ये चारों तरफ ब्रजमंडल जितना है उस सब को ठाकुर जी ने अपने जीव से चाटे, दूब खाए। वही कह रहे, अरे रज नहीं रज जेई धूल में खिलो नंद सूत कान। ये धूल नहीं है, वृंदावन में धूल मत समझना। ये क्या है? रज है। एक कवि था, बड़ा सुंदर कवि था, बड़ा सुंदर गाता था। उसकी ख्याति राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने जाकर के कह दिया कि तुम गाओ, तो गाया नहीं। तो लोग कहे कि वो एक बेश्या से फंसा हुआ, बेश्या जब कहेगी तभी गाएगा, ऐसे गा नहीं सकता है। तो राजा ने बेश्या को बुलाया और बेश्या से कहा तू कह। तो बेश्या ने कही, वो गाने लगा, इतना सुंदर गाया, इतना सुंदर गाया, राजा को मोहित कर लिया। लेकिन राजा को बड़ा दुख लगा कि हमारे कहने से गाया नहीं और बेश्या के कहने से गाया। तो आदेश दिया राजा ने आदेश दिया कि इसको फांसी का सजा दे दो। गाया है तो बहुत सुंदर, लेकिन हमारा अपमान किया है, बेश्या के कहने से गाया मेरे ने। तो लोग रोने लगे कि नहीं महाराज, इतना मणि है, इतना सुंदर गायक, उसको फांसी मत दीजिए। तो कहे कि देश निकाल दो, हमारे राज से इसको निकाल दो, और बेश्या को इसका दोनों को संजोग मत होने दो। राजा अच्छा, फिर क्या हुआ? तो राजा ने उसको निकाल दिया अपने देश से। देश से निकाल दिया तो वृंदावन आ गया, ब्रज में। और ब्रज में आया तो ब्रज की माधुरी देखकर इतना मोहित हो गया। पहले से ही वो बेश्या में लड्डू था, और वही अब आनंद उसको वृंदावन रज से आ गया। महाराज इतना सुंदर पद गाने लगा, या वृंदावन का पद इतना गाया है। उसका नाम था सुजान कवि। सुजान इतना सुंदर वृंदावन की माधुरी गाया। तो एक दिन राजा घूमते घूमते वृंदावन आ गया। तो वृंदावन में आया तो उसको देखा, तो राजा बड़ा खुश हो गया कि अरे तो वृंदावन दिव्य महात्मा बन गया हो। तो राजा ने कहा कि तुम हमको इस ब्रज भूमि में तो इतना दिन से रहा है, यहाँ की कोई कीमती वस्तु दे दो मुझको। तो सबसे कीमती वस्तु है, जिस वस्तु को देकर तू लट्टू हो गया वह दे दो। तो राजा ने, और उस कवि इतना प्रसन्न हुआ कि हमसे उत्तम वस्तु मांग रहा है वृंदावन का, और उठाया धूल उसके मुंह पर मारा ऐसा शब्द। कहा कि इस रज से बढ़कर तो कुछ है नहीं। ले करके मुट्ठी भर धूल रज को लेकर उसके मुंह पर मार ले, इससे बड़ा हम तो इस ब्रज रज की माधुरी देखकर मैं सब कुछ भूल गया।
ऐसा रज की माधुरी। अब राजा क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत अब दिया इसको फांसी दे दिया जाए। इतना भारी मेरी अपमान यहाँ पर आकर वृंदावन, इसको फांसी दे दी। तो फांसी देने के पहले पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या इच्छा है। फांसी देने के पहले पूछा गया कि तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा कि महाराज मरना तय ही हो गया, निश्चित मैं मरूंगा ही, फांसी देंगे ही। तो हमारी एक इच्छा है कि हमको ऐसे नहीं मारा जाए, हमको घोड़े के पैर में हमारे शरीर को बांध दिया जाए और पूरा 84 कोस में घुमा घुमा कर इस शरीर को रज में रज मिला दिया जाए। यही हमारी इच्छा है। इस शरीर को जलाया न जाए, न गाड़ा दफनाया जाए। यदि आपकी इच्छा है तो घोड़े के टांग में बांध लीजिए, 84 कोस में घुमाते रहिए, और ये शरीर एकदम रज में रज, हड्डी हड्डी रज रज में मिल जाए, तुम्हारी इच्छा। ऐसा प्रेमी महात्मा वही यहाँ पर कह रहे हैं, अरे ये रज रही रज से धूली माखी व कबे गाय, धूली न है धूली न गोपी पाद रेणु। खबरदार, ये वृंदावन के धूल मत समझना, धूल मत समझना, ये गोपियों का चरण रज है। जे धूली माखे छिलो नंद सूत कान। जिस धूली को भगवान क्या करते हैं, भगवान की क्या अभिलाषा रहती है कि मैं भक्तों का चरण रज अपने सिर पर लगाते रहूं। ये ठाकुर की इच्छा होती है। भगवान कहते हैं, हम भक्तन के दास भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? पद रज, भक्तों का रज अपने सिर पर धारण करते हैं। भागवत में लिखे हैं कि भगवान भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। लक्ष्मी जी पूछती है क्यों डोलते हैं? तो पूयित अघ्रि रेणु भी अनुप्रजा में हम नित्यम पूयित अघ्रि रेणु भी, हमको भक्तों का चरण रज मिल जाए। तो ये रज न धूली न धूली नहीं गोपी पद रेणु, जे धूली माखे छिल नंद सूत कान। ये धूली नहीं, ये गोपियों का चरण रज है। इसको साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण अपने जीव से चाटते हैं, खाते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। बस हमको ऐसे वृंदावन मिल जाए, वृंदावन वासियों की चरण रज में सर्वांग लिप्त कर, एकमात्र उज्ज्वलतम वृंदावन को ही सर्वोपरि विद्यमान जानकर, वृंदावन माधुर्य में सर्वदा राधा कृष्ण की आवेश अनुस्मरण कर, श्रीधाम वृंदावन में वास कर। ऐसी वृंदावन में रहना है। श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मां गुंठयन। वृंदावन में रहना है तो वैसे ब्रजवासियों के चरण रज को लेकर के पूरे शरीर में मलना। एक महात्मा है वृंदावन में, अभी है, वो स्नान करते हैं और स्नान करके रज लेकर के, जैसे पाउडर लगाते हैं लोग ना शरीर में, तो रज लेकर पूरा मुंह में, देह में, सर्वांग में लेपन करते हैं। कोई कलमश रहेगा नहीं, बड़ा से बड़ा पाप भी भस्म हो जाएगा। ये वृंदावन का रज। अब रज, हमको तो आश्चर्य लगता है, वृंदावन में वास करके गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ जाओ, श्री वृंदावन वासी पाद रजसा सर्वांग मा गुंठयन। ऐसी हमारी स्थिति कब होगी? ब्रजवासियों के चरण रज को लेकर के पूरे अंग में मैं मलता रहूंगा। श्री वृंदावन में कमुज्ज्वल तमन पश्यम समस्तोपरि। ये वृंदावन को समस्त तीर्थों का सर्वोपरि जान करके, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जान करके इस वृंदावन में वास करें। श्री वृंदावन माधुरी भीरनिशम श्री राधा कृष्ण यो। ये वृंदावन का रज नहीं है, साक्षात राधा कृष्ण ही रज बन गए। अच्छा, ये रज है, इसको कहते हैं ब्रज। ब्र माने ब्रह्म, ज माने रज, धूल। ये ब्रह्म ही रज बन करके रह रहा है। ये ब्रजरज कहते हैं ना, ब्रज, ब्र माने ब्रह्म।
ब्रह्म ही रज बन करके ब्रज में रहता है। 3 ब्रह्म है इस पृथ्वी पर, 3 ब्रह्म। एक जल ब्रह्म जिसको गंगा जल कहते हैं, एक ब्रह्म ही जल गंगा बन करके चल रहा है, बह रहा है। ब्रह्म ही द्रवीभूत बन करके, पानी बन करके बह रहा है। और दूसरा रज है ब्रह्म ही जगन्नाथ जी का प्रसाद है। जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो साक्षात ब्रह्म ही है, कृष्ण ही। भगवान में और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं। उसी तरह ये ब्रज रज है, ये रज नहीं, साक्षात ब्रह्म ही रज बन करके रह रहा है। अब रज मिल गया तो क्या चाहिए? महाराज महापुरुषों ने जब ब्रज में वास किया, मैं आज से 20 बरस पहले, 25-30 बरस 86 इत्यादि में मैं देखता था। एक महात्मा के पास हम लोग आते थे वृंदावन में, तो वो मधुकरी लाकर थाली प्लेट में नहीं रखते, तो जमीन को ऐसे ऐसे साफ कर ले, वहीं पर रख लेंगे और रज में ही रोटी रख करके और रज में ही ऐसे खाए। ये क्या देखिए, रप्यावेश मनुस्मरण अधिवसः श्रीधाम वृंदावनम। ऐसे राधा कृष्ण के आवेश का अनुस्मरण करके मैं वृंदावन में कब वास करूंगा? ये वृंदावन में वास करना है तो इस रीति से रहना है। ऐसे रहेंगे तो महाराज अब गोलोक मरने के बाद वैकुंठ नहीं जाना है। हम वैकुंठ में हैं इस भाव से। अभी कितना भाग्यशाली हैं कि वृंदावन वास मिल गया। अब क्या चाहिए? अब कुछ चाहिए क्या? कोई मरने के बाद वैकुंठ जाता है, हमको जीवित जी मिल गए। अब बस यहाँ वास कर रहे हैं तो कैसे रहे वृंदावन में? तो महापुरुषों की अधीनस्थ मिले। ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन रस सबको सारा। वृंदावन का जो रस है वो सब रस का सार है। नित्य सर्वोपरि जुगल विहारा। ये वृंदावन में क्या है? जुगल का विहार भूमि। राधा और कृष्ण का क्या है? विहार भूमि है। नित्य किशोर रूप की राशि, नित्य विनोद मंद मृदुहासी। ये वृंदावन का लीला प्रारंभ हो गया। वृंदावन का स्वरूप है नित्य किशोर। प्रियालाल नित्य किशोर, नव दुल्लह नव दुल्ही नित्य किशोर, जुगल जोड़ी इस वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं। नित्य विनोद मंद मृदुहासी, नित्य विनोद। ये प्रियालाल विनोद भी कर रहे हैं आनंद से। नित्य ललितादिक भरी आनंद, नित्य प्रकाश वृंदावन छंद। ललिता इत्यादि सखियां जो हैं नित्य नया नया रस ले रही हैं। आनंद। नित्य प्रकाश वृंदावन छंद। कुंज शोभा कहाँ बखानो, छवि फूल निशो छाई मानो। भैया वृंदावन की शोभा का कौन वर्णन कर सके? है यहाँ पर नित्य निवृत्त निकुंज है, पुष्पों से सजा हुआ वृंदावन है। देखिए जगह जगह लता पता है, खूब पुष्प है। और उन पुष्पों में क्या हो रहा है? राजत सुमन द्रुमन बहुरंगा। सुंदर वृक्ष और द्रुमनि बहुरंगा, बहुत प्रकार के यहाँ विविध पेड़ है। मानो पहिरे वसन सुरंगा। ऐसा लग रहा है कि खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके वस्त्र, कोई लाल फूल, कोई हरा, कोई नीला। ये फूल है नहीं, ये क्या है? कपड़ा। नाचत हंस मयूरी मोर। मयूर और मोर नृत्य कर रहे हैं। सुख सारी का पिक नाच चहुओर। कहीं सुख की आवाज, कहीं पीक की आवाज, कहीं कोयल की आवाज, कुहू कुहू करके वृंदावन में शोर मचा रहे हैं। झलमलात छवि कहीं न जाई, चिंता मणिमय हेम जराई। ये देखिए रसिक महापुरुष लोग, ये वृंदावन के दिव्य सौंदर्य प्रकट हो गया है।
प्रियालाल का निभृत निकुंज प्रकट हो गया, दर्शन कर रहे हैं। छबिसो जमुना बहे सुहाई, मानो आनंद द्रय छलो। लगता है कि आनंद ही जल रूप में बह रहा है, ये जमुना जी नहीं है, ये प्रियालाल के बिहार से उत्पन्न जो पसीना है वही जल रूप धारण कर लिया जमुना जी, बह रहा है। जहां 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 तहां पुलिन नलिन कलकूला, फूले सबके मनोरथ फूला। जमुना जी के दिव्य उस आनंद को देख करके मनोरथ पूरा पक गया। वृंदावन छवि कहाँ कहूं, कैसे कहत बनैन। अरे वृंदावन की शोभा को कैसे कहे, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। वृंदावन के दिव्य सौंदर्य को आंख तो बेचारा आंख तो देख रही है, लेकिन इसके पास बाणी नहीं है। आज जिसके बाणी है उसके पास नैन नहीं, तो क्या वर्णन करेगा। फूले फिरत मधुप मत माते, जल जनि सौरभ के रस राते। मधुप, जो मतवाले मधुप है, भंवरा है, आनंद से नृत्य कर रहे हैं। शीतल मंद समीर सुवासा, वृंदा कानन रंग हुलासा। सुख की अवधि प्रेम को वैना, सेवत मैनन की सत नैना। ये ऐसा दिव्य वृंदावन बह रहा है, इस वृंदावन में आनंद लो भाई। ये तो साधारण वृंदावन नहीं है, ऐसे वृंदावन की माधुरी को देखो। वैसे ही वहाँ पे जनकपुर में महाराज जी उनका जनकपुर में दरभंगा राम जी का और यहाँ पे राधे राधे सब लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे सीताराम सीताराम गए थे तो लीजिए इसको गाइए। लाट लीजिए वैसे। राधाष्टमी कब की है? 14 को। वहाँ पे भंडारे का प्रोग्राम बन रहा है। असल में आज निवेदन किया है कि मतलब लोग पूरा काम कर रहे हैं और यही पूरी भीड़ काफी है। प्रिया मुख निरखत नवल किशोर। प्रिया मुख निरखत नवल किशोर। प्रिया मुख रे, प्रिया मुख निरखत नवल किशोर। मने हूँ सहज राम केस आमी प्रति। मने हूँ सहज राम केस आमी प्रति। चितवत चकत चको चितवत चकत चको। प्रिया मुख
निरखत नावालक सो छिने छिन नई नई छवि उपजावत छिन 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 नई नई छवि उपजावत पल पल में रुचियो प्रिया मुख निरखत नावालक सो हित ध्रुव बासो कुमार उरु ऐसे हित ध्रुव कुमार उरु हित ध्रुव बासो कुमार उरु ऐसे परम रसिक सिरमो प्रिया मुख निरखत नावालक सो निरखत नावालक सो निरखत नावालक सो प्रिया मुख निरखत नावालक सो प्रिया मुख निरखत नावालक सो जय की जय।